नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के तरक्की पसंद इकदाम से हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तेज रफ्तारी से तरक्की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेजॉन एयर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क भर की अवाम की निगाहें मरकूज। कंटी वेलुगु KCR का अहम कारनामा। कारवान और बहादुरपुरा में कंटी वेलुगु प्रोग्राम। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। KCR के तरक्याती फलाही स्कीमातों से सबकी आमदनी में हुआ इजाफा। एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की हलफबरदारी तकरीब में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का। रियासत से अंधेपन के खात्मे के मकसद से कंटी वेलुगु प्रोग्राम का किया गया आगाज। खम्मम में अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का बयान। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया गया। मरकज पर दिग्विजय सिंह का ताजा हमला। वजीर आजम के शहबाज शरीफ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर भी उठाए सवाल। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने मुस्तकबिल के इक़दामात के लिए अमेजॉन को रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तरह के ताउन को यकीनी दहानी करवाते हुए कहा कि अमेजॉन एयर का आगाज हिंदुस्तानी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। उन्होंने शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेजॉन एयर का आगाज किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अमेजॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुस्तहकम हो सकेगा और सारिफीन के लिए तेज तर खिदमात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा शुमाली अमेरिका और यूरोप के बाहर अमेजॉन एयर का आगाज हुआ है। हिंदुस्तान और हैदराबाद इसकी मेजबानी कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अमेजॉन मजीद कारीगरों, फनकारों और हैंडलूम बुनकरों को इसके आलमी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में रास्त फरोख्त कुरिंदगान की फेरिस्त में शामिल करेगा। मौजूदा तौर पर अमेजॉन तेलंगाना के महकमे हैंडलूम्स के साथ काम कर रहा है, जिससे रियासत भर के 56 मवाजियात के 4500 बुनकरों को मदद हासिल हो रही है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की पसंद इक़दाम के सबब हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ है और साल 2028 तक ये एयर ट्रैफिक 40 मिलियन के निशाने को छू लेगी। एयर कार्गो ट्रैफिक में भी साल 2020-21 में 35% का इजाफा हुआ है। इसी दौरान KTR ने इस खुसूस में भी किए गए ट्वीट में कहा कि अमेजॉन की हैदराबाद के साथ मोहब्बत की कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है। Customer fulfillment and customer service, Ms. Sarah Rhodes, Vice President, Amazon Global Air, Mr. Chetan Krishnaswamy, the Vice President of Public Policy, Mr. Rahul Srinivasan, Director, Amazon Global Air Planning and Cargo, Mr. Abhinav Singh, Director, Fulfillment Centers and Supply Chain, Mr. SGK Kishore, the CEO of Hyderabad International Airport, Mr. Praveen PA, who is the Director of Aerospace, Government of Telangana. To all my friends from the media and all the invited guests from Amazon family, let me begin by extending my heartiest congratulations to Amazon India and the cargo operator QuickJet Cargo Airlines Private Limited for the launch of Amazon Air from India and from Hyderabad. In fact, I was just before we actually got onto the stage, I was narrating a fascinating story to my friends from Amazon. You know, back in 2014, of course, Amazon did have a presence in Hyderabad, but not as big a presence as the one we have today. 2014, in fact, one day, I was traveling along with my principal secretary from Delhi to Hyderabad, and I had ran into Amazon India's then head, Amit Agarwal. Is he still with Amazon? Or he is still, Amit is still there. So I had run into him on a flight from Delhi to Hyderabad. He was coming here for some meeting. I was coming back home after a few meetings in Delhi. So in the general chit-chat that ensued, I asked him how the going was, how e-commerce is being received in India, etc. Because, you know, back in my 99, 2000, I did a master's in marketing and e-commerce. So I was one of those guys who was very, very curious about e-commerce all along. So he said there are some teething pains. India needs to understand a few more things, etc. Of course, he was based in Bangalore then. So I invited him over. I said, you know, why don't you come with your entire team to Hyderabad?
We can bring our tax guys, we can bring our finance department, we can bring our technology guys. All of us together, sitting across the table, can understand how we can help you. And Indian rupees to 2,78,000 rupees. Hyderabad continues to rank, top several global and national rankings in the past few years. Some among them, it has been ranked in Telangana, has been ranked among the top 3 states in the ease of doing business among all Indian states by World Bank and Government of India, a joint ranking given by both of them. Hyderabad has been ranked as the world's most dynamic city by JLL. Hyderabad also has been ranked the most livable city among all Indian cities by Mercer, and 5 times in a row from 2015 until finest airports in the world, and it continues to win laurels and awards, every year consistently. Telangana continues to grow in manufacturing sector, in agriculture sector, in the primary sector, and also services sector. And I'm sure, with this launch of Amazon Air from Hyderabad, there would be enough and more. In fact, the 2 planes that you're launching, Akhil, will not be enough. I'm sure you'll need to add a few more to the fleet. It is, of course, a landmark moment for the state, the Indian aviation, and more importantly, the Indian e-commerce industry. It will strengthen Amazon's transportation network and enable faster delivery to customers all through the country. In the long run, of course, it will also help onboard more sellers from Telangana and rest of India on Amazon's global e-commerce platform. As I mentioned, we are thankful to Amazon for their continued support and continued business to Telangana and to India. But we do hope that the direct sellers on Amazon continue to include more and more artisans, more and more artists, more and more handloom weavers, and wonderful workers who are engaged in the rural ecosystem in Telangana. Currently, Amazon also works with the Department of Handlooms and Textiles, Government of Telangana, to uplift the lives of more than 4,500 weavers from 56 villages in Telangana. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक़ फर्द की आंखों की बीनाई की महरूमी से बचाने के मकसद से कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज किया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान के हमरा पुराना पुल डिवीजन में कायम किए गए कंटी वेलुगु प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गरीब अवाम की आंखों की बीनाई के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में जुमला 116 हल्के असम्बली के हदूद में कंटी वेलुगु प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं ताकि हर गरीब फर्द को आंखों के इलाज की सहूलत मुहैया हो सके। उन्होंने बताया कि रियासत में पहले मरहले का कंटी वेलुगु प्रोग्राम की तकमील के बाद 18 जनवरी से दूसरे मरहले का आगाज किया गया है जो 100 दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगु प्रोग्राम के तहत रियासत के 2 करोड़ से ज्यादा अवाम को आंखों के इलाज की सहूलत मुहैया कराने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम के दौरान आंखों के मरीजों का मुफ्त मुआयना, मुफ्त आयनकों की तकसीम की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आंखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जिसकी निगरानी वजीर सेहत हरीश राव कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से रियासत तेलंगाना में शुरू किया गया कंटी वेलुगु प्रोग्राम की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की फलाही और तरक्याती स्कीमात पर सारी दुनिया की आवाम की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने कंटी वेलुगु प्रोग्राम के इनेकाद पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर भी किया। वज़ीर दाखिला ने आवाम से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफादा करें। तेलंगाना स्टेट में जो भी प्रोग्राम किया जाता है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक सबक नहीं। सारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी नहीं किया गया। कंटी वेलुगु प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह काम चल रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज 18 जनवरी से शुरू हुआ है और आज मैं बहादुरपुर पे आया हूँ। हमारे हरदिल अजीज एमएलए मौजम खान साहब और यहाँ के तमाम कारपोरेटर और हमारे टीआरसी के भी ठीक कायदीन, हमारे डॉक्टर्स, म्युनिसिपल अहदेदार सब मिलकर एक साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि कंटी वेलुगु एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे लोगों का आँख का इलाज किया जाता है। अगर किसी को नंबर है तो ऐनक दिया जाता है। ट्रीटमेंट करना है तो मुकम्मल ट्रीटमेंट के दवाएं फ्री दिए जाते हैं। सर्जरी की जरूरत है तो वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है।
ट्रांसपोर्ट भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। खासतौर से हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर है हरीश राव साहब, वो काफी उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए सारे लोगों की नजर तेलंगाना स्टेट पर है। आज तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में जो डेवलपमेंट है, सारे हिंदुस्तान में हर कोई इस पर गौर कर रहा है। यार नई स्टेट बनने के बाद बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और आवाम के जो मसाइल है और हमारे आनेबल सीएम साहब का जो विजन है कि सारे गरीबों को एक साथ फायदा पहुंचाया जाए, वो ऐसे ऐसे स्कीम यहाँ पर लाए गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो कंटी वेलगू प्रोग्राम भी बहुत अहम प्रोग्राम है और ये महल्ले में घर के करीब आप आकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को बहुत अच्छी टीम्स तश्कील दी गई है। हैदराबाद में 115 टीम काम कर रहे हैं और तमाम जहाँ जहाँ एमएलए साहब का मशवरा होता है वहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है और ये कैंप 100 डेज चलता रहेगा। यहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मुकामी कारपोरेटर्स एमएलए साहब जो हिदायत देंगे वहाँ पर कैंप कायम किया जाएगा और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा। खासतौर से मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी लेवल पर एक साथ सारे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलसल काम चल रहा है, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। क्योंकि लोग गुर्बत की वजह से दवाखाना नहीं जा सकते, गुर्बत की वजह से दवाएं नहीं ले सकते। ये हुकूमत की तरफ से फ्री दवाएं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्री सर्जरी जहाँ तक हो सके आँख का इलाज हो बहुत अच्छी तरीके से और एहतियात से किया जाएगा। खासतौर से बहादुरपुरा के आवाम से और तमाम कारपोरेटर साहब से, एमएलए साहब से और टीआरएस और एमआईएम के जो कायदीन यहाँ काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्डअप कीजिए ताकि बहादुरपुरे का एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट तो जरूर होना चाहिए। अगर मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूँ, मीडिया से भी अपील करता हूँ, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा कीजिए। अगर यहाँ टेस्ट करवा लेंगे इब्तदाई दौर में अच्छा इलाज हो सकता है। उसके लिए मैं तमाम हमारे जितने 119 एमएलए और खासतौर से बहादुरपुरा के एमएलए साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, कारपोरेटर्स का जिसमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने टीम्स हमारे काम कर रहे हैं, खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, जीएचएमसी के पूरे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। तीनों के मिलजुल से बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये इस मरतबा जो टारगेट है उससे ज्यादा हम काम करके बताएंगे। सीएम साहब का ये नजरिया है कि तेलंगाना का एक आदमी भी इस स्टेट से नहीं महरूम नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, या उनके ऐनक हो, या उनके बाद में कोई सर्जरी की जरूरत है, या जो भी मुकम्मल ट्रीटमेंट है मुकम्मल तरीके से फ्री हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। ये एसेंशियल हम आपका देखते वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि रियासत में शुरू करदा आंखों की रोशनी प्रोग्राम कंटी वेलगू के जरिए अवाम के आंखों के मसाइल की निशानदेही करते हुए इनको दूर किया जा रहा है और नाबीना अफराद से पाक माशरे की तामीर के अज़्म के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को पेश नजर रखते हुए ये अजीम प्रोग्राम शुरू किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह प्रोग्राम वज़ीर आला के जहन की अख्तराई है जो कि दुनिया में किसी और जगह नहीं है। वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना ने 2018 में आंखों की रोशनी के पहले मरहले के प्रोग्राम का आगाज किया था ताकि आंखों के मसाइल खत्म किए जा सकें। इस प्रोग्राम के पहले मरहले में रियासत भर में 50 लाख अफराद की आंखों के मुआयने करवाए गए। इनमें से 3/4 आंखों के अमराज में मुब्तला पाए गए और 50 लाख अफराद में ऐनकें तकसीम की गईं। दूसरे मरहले में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द की आंखों के मुआयने करवाए जा रहे हैं और जरूरतमंदों में अद्वियात और ऐनकें तकसीम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि खुदा की दी हुई नेमतों में से एक अनमोल नेमत आंख जिसकी बिनाई की हिफाजत करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को आंखों के इलाज के मकसद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कारवान डिवीजन के पन्नीपुरा में कायम किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कारवान डिवीजन की आवाम से अपील की है कि वो अपने तमाम अफराद खानदान के साथ बस्ती दवाखाने में कायम कंटी वेलगू कैंप पहुंचकर अपनी आंखों का मुआयना करवाएं। उन्होंने कहा कि कंटी वेलगू
रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक फर्द को आंखों का मुफ्त मुआयना करने के बाद मुफ्त ऐनक देने के अलावा अगर जरूरत हो तो आंखों का मुफ्त ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने आवाम पर पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करें। इस मौके पर कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन, डॉक्टर्स भी मौजूद थे। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट एक ऐसी स्टेट है जो भी काम करती है गरीबों के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ काम करती है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने कंटी वेलगो प्रोग्राम का दूसरा फेज 18 तारीख को शुरू किया है और आज सारे तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में अमली तरीके से कैंप्स कायम करते हुए गरीबों के लिए खासतौर से उन्हें चाहे ऐनक की जरूरत है, ऐनक का नंबर है तो फ्री ऐनक दी जा रही है। अगर उन्हें कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है तो फ्री किया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो फ्री हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। आज खासतौर से कारमान में हमारे हरदी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब, हम मुकामी कारपोरेटर साहब स्वामी यादव साहब, हमारा जीवन सिंह साहब, मैडम योर पर मल्लेश्वरी मैडम जो डॉक्टर है SCHO, बहुत अच्छी तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं रजिस्टर के अंदर रोजाना 150 से 200 500 से 250 लोग भी इस्तीफा कर रहे हैं। हम हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि गरीबों के बारे में इतना लार्ज स्केल पे फर्स्ट फेज में एक प्रोग्राम हुआ है, सेकंड फेज में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग किया जा रहा है। और इससे फायदा ये होता है कि बाद जो बच्चे हैं, बाद गरीब लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि नंबर है नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। और कोरोना की वजह से बहुत से लोग घर में बैठने की वजह से और बच्चे हमारे लैपटॉप पे एजुकेशन लेने की वजह से थोड़ा आंखों पे फर्क पड़ा है। उसके लिए हम सारे बच्चों से लेकर बड़ों तक टेस्ट किया जा रहा है, ऐनक दी जा रही है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। खासतौर से हमारे जो डायनामिक हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब का और हमारे सीएम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि सारे हिंदुस्तान में कभी भी ऐसे प्रोग्राम नहीं किए गए जो हमारे स्टेट में किए जाते हैं। ये कंटी वेलगो प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा है और खासतौर से इसके अंदर हेल्थ टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, आशा वर्कर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। सबको मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर से हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे लीडर्स, चाहे MIM के हो या हमारे TRS के हो, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्टअप कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह इस मरतबा पूरा टारगेट किया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से उन लोगों का इलाज भी किया जाए। और GHMC डिपार्टमेंट की जानिब से भी बहुत यूसीजी साहब जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत GHMC डिपार्टमेंट खासतौर से बहुत एक्टिव काम कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरक्याती और फलाही स्कीमों से सबकी आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक उम्र रसीदा आदमी 15 साल से नागार्जुन सागर हल्के में वजीर रहकर अपने पीने का पानी और सड़कें दस्तयाब नहीं करा सका है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिले के नंदा मनूर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की गवर्निंग बॉडी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में MP लिंगया यादव, DCCB चेयरमैन जी महेंदर रेड्डी, अरकान असेंबली भगवत भास्कर राव, MLC कूटी रेड्डी, कॉर्पोरेशन चेयरमैन रामचंद्र नायक और T विजय संभारेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में पीने के पानी की कोई सहूलत नहीं है और बिजली की सहूलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ रियासत तेलंगाना में ही 24 घंटे बरक़ी दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP पार्टियां जो भी आती हैं सिर्फ ये इल्जाम लगाते हैं कि वज़ीर आला KCR ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और BJP ने 60 साल तक मुल्क पर कोई हुकूमत करने के बाद क्या तरक्की की है। तमाम बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि CM KCR की ज़ेर क़ियादत रियासत तेलंगाना में कोई भूखा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये BJP और कांग्रेस पार्टियों ने ही मुल्क को तबाह किया है।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में मुल्क में लेक्चर दिया था और कहा था कि वो काला धन वापस लाएंगे और खातों में रकम जमा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2000 रुपये के नोटों से काला धन छुपाया है और सरकारी आशा से बेचने वाले मोदी एक तारीखी शख्सियत रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस को देखकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। वजीर हरीश राव ई दयाकर राव मल्लारेड्डी आंध्र प्रदेश के इंसानी वसाइल के वजीर अंबाती राम बाबू और श्रीधर रेड्डी के केसरा मंडल के रामपल्ली में मुनाकिदा चाइल्ड डेवलपमेंट विलेज डेवलपमेंट की कौमी सतह की महासभा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि लोगों की तश्कील से समाज की ताबीर होगी। उन्होंने कहा कि अवाम मिलकर एक कम्युनिटी बनकर काम करेंगे तो काम से अच्छे नतायज हासिल होंगे। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत हुकूमत में अवाम को मुख्तलिफ मसाइल से छुटकारे की मिसाल पेश करते हुए कहा कि फ्लोरिडा के मसाइब मुख्तलिफ मसाइल मीठा पानी या अगर लोग बीमार हैं तो उन्होंने लोगों के लिए ऐसा मंसूबा सोचा जिसे वो बैरून मुल्क मुकीम हैं और सहूलतों से इस्तेफादा करते हैं। కనబడింది లోపించింది ఏంటంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం. ప్రభుత్వ కార్యక్రమం అంటే అదేదో ప్రభుత్వం డ్యూటీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ బాల వికాసం ఏం చేసేది? ఎక్కడైతే జనం కలిసిరారో, జనములో ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉండదో అక్కడ ప్రోగ్రామే తీసుకోరు వాళ్ళు. దెన్ దే విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ విలేజ్. సో అక్కడ ఎక్కడైతే ప్రజల భాగస్వామ్యం బాగా ఉండి ప్రజలు కలిసిమెలిసి నిలబడతారో, కలిసి వస్తారో అక్కడే బాల వికాస కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసింది. దాని సూత్రం ఏంటి? నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ప్రజల యొక్క ఇష్టంతో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కార్యక్రమం చేపడితే అది 10 కాలాల పాటు నిలబడుతుంది. ప్రజల భాగస్వామ్యం అది డబ్బు రూపంలో కాకపోవచ్చు, కానీ ఒక మాట రూపంలో, ఒక కలయిక రూపంలో ఎప్పుడైతే ప్రజలు కలిసి పనిచేస్తారో అది 10 కాలాల పాటు నిలబడుతుంది. అదర్వైజ్ ఏమైందంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకపోతే అది నాది కాదు అనే ఓనర్షిప్ లేకపోతే 4 రోజుల్లోనే అది మూతపడుతుంది. चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी खिदमात की फराहमी में सर फेरिस्त है। खैराती इदारों के लिए एक नमूना और बच्चों की नशोनुमा का मिसाली मरकज है। हुकूमत के बहुत से प्रोग्राम हैं। इन ख्यालात का इजहार वजीर ई दयाकर राव ने ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मीरा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ 40 साल से ताल्लुक है। वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि इस इदारे की देरीना खिदमात रही हैं और कई एक फलाही काम इस इदारे की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं। సేవ చేస్తున్నా. బాగా మోసాలు చేసినోడు పైకి వస్తాడు, వాడు కార్లలో తిరుగుతాడు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కడతాడు. నేను ఇంత సేవ చేస్తున్నా, బాల వికాస స్ఫూర్తి తీసుకొని 10 మందికి సేవ చేస్తున్నా, నా కర్మ గిట్టుండదని కొంతమంది బాధపడతారు. కానీ నాకు అనుభవం మీద చెప్తున్నా, మోసాలు చేసినోడు బాలంతా మనసులో పడుతుంది కానీ మన పిల్లలు మోసపడతారు. ఈ సంస్థ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది, మీరు ఇబ్బంది పడ్డా మీకు ఒక తృప్తి వస్తుంది, మీ పిల్లలు బాగుంటారని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తుంది. మీ కొడుకుని బిడ్డలు బాగుంటారు. మనం కోరుకునేది ఎవరు? మన పిల్లలు బాగుండాలి. ఆ సేవ చేస్తే మనకు తృప్తి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పైకి రాకపోవచ్చు కానీ మన కుటుంబాలు బాగుంటాయి అనేది మీరు స్ఫూర్తి తీసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సేవ చేస్తూ रुकन असेंबली देवरा कदरा ए वेंकटेश्वर रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट राव ने नाबार्ड के ताउन से महबूबनगर जिले के देवरा कदरा हलके के मूसीपेट मंडल में मुलब्बा पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बर्तन साजी मरकज के क़याम के लिए संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। रुकने असेंबली वर्धनापेट व बीआरएस पार्टी के रुकने वरंगल जिले सदर ए रमेश ने कहा कि वर्धनापेट हलके के दायरे इख्तियार में आने वाले सरकारी स्कूल में जब तक इम्तिहान
आरूरी गट्टुमल्लू मेमोरियल फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनाक़द किए जाते हैं। शाम का खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। रुकने असम्बली ने यहां अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। अल्लापुर डिवीजन में रुकने असम्बली माधवराम कृष्णा राव ने कॉरपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन और मेटल मलकातगिरी अखिलियती सेल के सदर गौसुद्दीन के हमरा कई एक तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इस प्रोग्राम में पार्टी कारकुनान डिवीजन के सुदूर के अलावा जनरल सेक्रेटरी पी तिरुपति, कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, एन सत्यम, महिला जनरल सेक्रेटरी दुर्गा, जेली कमेटी के सुदूर ज्ञानेश्वर श्रीनिवास, मस्तान रेड्डी, संजय रेड्डी, बद्रीक नायक और जगन, बाबा नासिर, माधोरचारी, संपत रेड्डी और रविंदर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुकटपल्ली हल्के के अल्लापुर डिवीज़न में आज एमएलए माधवराम कृष्णा राव साहब तशरीफ़ लाए हैं। आज अल्लापुर डिवीज़न में 3 करोड़ 64 लाख के साथ यहाँ पर इनाग्रेशन सीसी रोड इनाग्रेशंस एमएलए साहब ने किया है। वो इनाग्रेशंस विवेकानंदा नगर, तुलसी नगर, गायत्री नगर, अल्लापुर, शिवाजी नगर और केएस नगर में ये वर्क्स टेकअप किए गए हैं। यहाँ पर ये इन एरियाओं में रोड्स काफ़ी डैमेज हुए थे ड्रेनेज लाइंस डालने की वजह से, तो ड्रेनेज लाइंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रोड्स डालने बाकी है, इसलिए आज 3 करोड़ और 65 लाख के साथ ये आज आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द 1 महीने में ये रोड्स पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। मस्जिद अलमगीर कटला बेगमपेट में 2 रोज़ा जलसे खत्मे तहफ़्फ़ुज़े नबूवत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमाए किराम बशमुल मौलाना मुफ्ती गयासुल रहमानी ने जलसे से खिताब किया। मौलाना शाह जमालुर रहमान मुफ्ताही और मौलाना असद कासमी ने भी इस जलसे में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर शुरका के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद आलमगीर गुटला बेगमपेट 100 फीट रोड हाईटेक सिटी पर मुक़ीम है। मैं इस मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन और इस मस्जिद के सदर नवाज़ खान साहब की जानिब से इस मस्जिद में जो ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम था कल से बाद नमाज असर से शुरू हुआ और अब ख़त्म पे आ रहा है। बाद नमाज इशा 10:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म होगा और इस मस्जिद में जो प्रोग्राम ख़त्म नबूवत का था जिसमें तवक्को जो की जा रही थी लोगों की, उसमें खतीर तादाद आई। तकरीबन 5000 आदमी जो है कल शाम से तनावुल ताम भी हो रहा है। हमारी तरफ से पूरा इंतज़ाम है खाने का, हर चीज़ का, और प्रोग्राम बहुत कामयाब तरीके से रहा। वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव मंगल को नारायणपेट का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रियासती वज़ीर केटीआर के इंतजामात का जायजा लेने के बाद रुकने असम्बली एम राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगल को रियासती वज़ीर के तारक रामाराव नारायणपेट का दौरा करके 184 करोड़ 41 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने बताया कि केटीआर अपने दौरे के मौके पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर की तामीरी कामों का संग बुनियाद और इंटीग्रेटेड मार्केट बिल्डिंग, सीनियर सिटीजन पार्क, सिखी सेंटर, कोंडा रेड्डी पल्ली चेरू और मनी टैंक बैंड्स जो मुकम्मल हो चुके हैं इफ्तिताह करेंगे। रुकने असम्बली राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर के तारक रामाराव मिनी स्टेडियम ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब भी करेंगे। 45 నిమిషాలకు ఇక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ మన నారాయణపేట ప్రజలను ఉద్దేశించి మన కేటీ రామారావు గారు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒక 4:30 4:45 5 లోపల కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ హెలిప్యాడ్కి చేరుకొని మళ్ళీ హెలికాప్టర్లో మళ్ళీ హైదరాబాదు వాళ్ళు రవాణా కావడం జరుగుతుంది. ఇది రేపు జరగబోయే
కార్యక్రమం 50,000 మందికి కూడా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా। भदादी कोत्तागुड़ियम जिले के दामापेट मंडल के चिला गुम्पा में दो खानदानों के दरमियान तसादुम के नतीजे में गांव में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक गजेला पाउल नामी शख्स का अपनी बीवी और इसके मां से झगड़ा हो रहा था कि एन श्रीनिवास नामी शख्स आकर बीच में मदाखलत की, जिससे गजेला पाउल एन श्रीनु के दरमियान शदीद झगड़ा हो गया। इसी दौरान जब एक और शख्स जी अपन्ना ने भी मदाखलत की, जिस पर एन श्रीनु के भाइयों वीरा बाबू प्रदीप पहुंचकर एक दूसरे पर हमला आवर हुए और जिसके नतीजे में जी अपना और गजेल पाउल सर पर चोटें आई, जिन्हें अरकान खानदान की जानिब से फौरी तौर पर दामापेट के मरकजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गजेला अपने के सर पर शदीद चोट की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और इसे 108 एम्बुलेंस की मदद से खम्मम ममता हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि जख्मी गजेला पाउल को इलाज के लिए आश्वाराव पेट मुंतकिल कर दिया गया। दामापेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले जगतियाल के रायकल मंडल में तेंदुए ने हलचल मचा दी। दाउनपल्ली, बस्तापुर और चंतेलरू मौजूआत के नवाही इलाकों में ये तेंदुआ देखा गया। इसने हाल ही में दाउनपल्ली में एक हिरन पर हमला कर दिया था। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने कबल अज़ी इंसानी आबादी से मुतासिल जंगलाती इलाकों में इंसानों को जाने से रोका था और इस खुसूस में फ्लैक्सी बोर्ड्स भी लगाए गए थे। जंगलाती इलाके में जाने के खिलाफ इंतबाह भी दिया। इस तेंदुए की नजर आने के साथ ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, जो अपने मकानात से रातों को निकलने से गुरेज कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको इस जंगली जानवर से जान का खतरा है। इस मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला दी और इनसे ख्वाहिश की है कि वो इस तेंदुए को पकड़ने में कोई यकीनी बनाएं, ताकि इनकी और इनके मवेशियों की जान को इस तेंदुए से बचाया जा सके। शहर हैदराबाद में तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन एक मरतबा फिर रुक गई। मियापुर जाने वाले मेट्रो रेल में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को एरामंजिल स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। मुख्तलिफ स्टेशनों के रूट्स पर बेशतर दीगर ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। इस सूरत हाल पर मेट्रो रेल के हुकाम ने दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हुए मुसाफिरीन को इसकी मंजिल की तरफ रवाना किया। सुबह का वक्त होने के सबब मुसाफिरीन की बड़ी तादाद इस ट्रेन में सवार भी थी। मुसाफिरीन ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार किया। शहर हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के विंगलराव नगर में आइसक्रीम यूनिट में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों को आग बुझाने में काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सवालात उठाए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे और कहा था कि मरकज ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया है। पुलवामा दहशतगर्दी का गड़ा बना हुआ है और हर कार की चेकिंग की जाती है। एक स्कॉर्पियो कार रॉन्ग साइड से आती है, वहां चेकिंग क्यों नहीं की गई? फिर तसादुम होता है और हमारे 40 जवान मारे जाते हैं। आज तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट में या अवाम में इस वाक़े के बारे में मालूमात दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं कि हमने इन बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि दिग्विजय सिंह जम्मू में खिताब कर रहे थे, जहां वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बाद में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें पूछा गया कि दहशतगर्दों के 300 किलोग्राम RDX कैसे हासिल किए और वजीर आजम मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुकात पर भी सवालात उठाए। जम्मू कश्मीर के आड़ी में आर्मी बेस कैंप पर दहशतगर्दाना हमले में 18 फौजियों की हलाकत के बाद हिंदुस्तान ने 2016 के दोनों में सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की थी। फरवरी 2019 के पुलवामा में सिक्योरिटी काफिले पर हमले का इल्जाम पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप जैश मोहम्मद पर लगाया गया था। इस हमले के चंद दिन बाद भारत ने पाकिस्तानी इलाके में वाक़े बालाकोट पर फिजाई हमलों का जवाब दिया। कांग्रेस ने माजी में पुलवामा हमले और हवाई हमले पर सवालात भी उठाए हैं। पुलवामा
में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान। आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना? इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की क्या संबंध है, कैसे संबंध है? एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, आखिर इन सब बातों को जवाब तो उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पीर को मुजाहिदे आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया और मुल्क के लिए इनकी खिदमत को याद किया। खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर, आजाद हिंद फौज के बानी और हमारे आइडियल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं सालगिरह पर सलाम। नेताजी के जय हिंद के ऐलान और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के ऐलान ने सबको मादरे वतन के लिए सच्ची लगन के लिए बेदार किया। गांधी ने इस मौके पर नेताजी की आजाद हिंद फौज के गीत खद से कदम बढ़ाने वाले गीत कदम बढ़ाए जा और से अपने ट्वीट का आगाज किया और कहा कि अजीम मुजाहिदे आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेरा आजिजाना खराज अकीदत। नेताजी की हिम्मत और हुब्बुल वतनी हर हिंदुस्तानी को हमारे अजीम मुल्क की आजादी का दिफा और तहफ्फुज करने की तरकीब देता है। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में पीर की सुबह आग की एक और वारदात में 2 रिहायशी मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर के नूरबाग के गुजरबल इलाके में पीर की सुबह आग की एक वारदात में 2 रिहायशी मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि फायर टेंडर्स बर वक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोक दिया। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं और इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने ऐलान किया कि मुल्क की सदरती इंतखाबात मुकर्रर वक्त से 1 माह कबल 14 मई को होंगे। उर्दवान ने बरसा शहर में नौजवानों के एक मीटिंग में कहा, आप पहली बार इलेक्शन में वोट देंगे जो 14 मई को मुनक़िद होगा। इससे कबल जनवरी में तैयब उर्दवान ने कहा था, मौसम की सूरत हाल की रोशनी में आम इंतखाबात को 18 जून से पहले की तारीख में दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है। शाम के हलब शहर में एक रिहायशी इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट से हलब गवर्नरेट के जराये से हवाले दी गई है। क़ब्ल अज़ीज़ शामी मीडिया ने बताया कि इतवार को हलब के इलाके शेख मकसूद में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से एक बच्चा समेत कम से कम 10 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। मीडिया जराये के हवाले से बताया गया है कि शेख मकसूद के पड़ोसी में एक रिहायशी इमारत गिरने से मुतासरीन की तादाद 17 हो गई है। दोनों अफराद जख्मी और एक शख्स लापता बताया जाता है और जराये के मुताबिक इस रिहायशी इमारत में कुछ 7 खानदान रहते थे जो बुनियाद में पानी की रसाव के सबब गिर गई। तवक्को है कि इमदादी काम पीर को भी जारी रहेगा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की पसंद इक़दामात से हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तेज रफ्तारी से तरक्की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेज़न एयर की इफ्तिताही तकरीब से KTR का खिताब। तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क भर की अवाम की निगाहें मरकूज। कंटी वेलगू KCR का अहम कारनामा। कारवान और बहादुरपुरा में कंटी वेलगू प्रोग्राम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। KCR की तरक्याती और फलाह स्कीमात से सबकी आमदनी में हुआ इजाफा। एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के हलफ बर्दारी तकलीफ से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। रियासत से अंधेपन के खात्मे के मकसद से कंटी वेलगू प्रोग्राम का किया गया आगाज। खम्मा में अवामी मसाइल का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का बयान। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया गया। मरकज पर दिग्विजय सिंह का ताजा हमला। वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर भी उठाए सवाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ। दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।